हेलो माय ताकू बेबीज़, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अब हम आगे का स्टोरी शुरू करते हैं। तेई जंकुक को फोर्सफुली किस करते हुए जंकुक के हैंड्स को बहुत ज़्यादा टाइटली बेड के साथ प्रेस करते हुए उसके लिप्स को छोड़कर कहता है, आज तुम्हारी वजह से डैड ने मुझ पर हाथ उठाया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि डैड मुझ पर हाथ उठाएगा, और आज उन्होंने तुम्हारी वजह से मुझे बोला है कि मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊं। मैं तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें भी तुम्हारे मॉम डैड के पास ही पहुंचा दूंगा। जंकुक इससे बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो रोते हुए कहता है, हे होंग, मैं डैड से सॉरी बोल दूंगा, वो तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालेंगे। तेई गुस्से में कहता है, तुम अपना ज़ुबान बंद रखो और मैं तुम्हारा कोई ह्योंग नहीं हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। जंकुक इससे और भी ज़्यादा डर जाता है और वो रोते हुए कहता है, ह्योंग मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊँगा, मुझे ह्योंग के पास जाना है। तेई को इससे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि जंकुक तेई की बातों को अनसुना कर रहा है। तेई जंकुक को ज़ोर से उसके गले को पकड़ लेता है और उसे दबाते हुए कहता है, तुम मेरी बातों को अनसुना कर रहे हो। जंकुक खांसते हुए कहता है, नहीं ह्योंग, मैं तो आपकी बातों को सुन रहा हूँ, मुझे जाने दो ह्योंग। जंकुक का डर से बुरा हाल हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तेई उसको अनकॉन्शियस देखे कहता है, शिट, ये तो इतने में अनकॉन्शियस हो गया। मैं क्या करूं। तेई जंकुक को अनकॉन्शियस हालत में छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग डाइनिंग टेबल पर था, पर जंकुक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हॉबी कहता है, मॉम, जंकुक नहीं आया आज, वो तो सबसे पहले आ जाता है। जिन कहता है, मैंने भी नोटिस किया, ऐसा करो तुम देख कर आओ। हॉबी कहता है, हाँ मैं देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर हॉबी जंकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। तेई जो शांति से बैठा हुआ था, नमजुन अपना न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। तेई नोटिस करता है कि नमजुन बिल्कुल भी तेई की तरफ नहीं देख रहा है। तेई को इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी नहीं। तेई अपनी आँखों को आरएम के ऊपर रोल करके अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। दूसरी तरफ हॉबी जंकुक के रूम में आकर देखता है। जंकुक डर की वजह से कांप रहा था और खुद के घुटनों को सीने से लगाकर रो रहा था। हॉबी जब जंकुक को ऐसी हालत में देखता है, वो उसके पास दौड़ कर जाता है और कहता है, जंकुक, क्या हुआ बेबी, तुम इस तरह क्यों बैठे हो। जंकुक हॉबी को देखकर रोते हुए उसको गले से लगा लेता है और रोते हुए कहता है, ह्योंग ने मुझे मारा, ह्योंग ने। जंकुक सिसकियाँ लेते हुए ऐसा कह रहा था, इसलिए उसके सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा था, जो हॉबी को समझ नहीं आ रहा था। हॉबी जंकुक को पानी आगे करते हुए उसको पानी पकड़ाते हुए कहता है, कुकी, तुम पहले ये वाटर ड्रिंक करो, फिर बताओ मुझे क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो, किसी ने कुछ कहा है। जंकुक पानी थोड़ा सा पीकर गहरी सांस लेता है, फिर भी वो रोना बंद नहीं कर रहा था। इससे हॉबी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। हॉबी जल्दी से सभी को बुलाने के लिए जंकुक के रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक रोने लगता है, हॉबी योंग, मत जाओ मुझे छोड़कर। हॉबी कहता है, बेबी तुम रुको। हॉबी जंकुक को ऐसा बोलकर नीचे चला जाता है सभी को बुलाने के लिए। हॉबी को नीचे आता देखकर तेई जल्दी से डाइनिंग टेबल से उठ जाता है और वो सीढ़ियों से ऊपर आने लगता है। तेई जल्दी से ऊपर आकर जंकुक के रूम में आता है और देखता है जंकुक ब्लैंकेट से खुद को ढक रखा है। तेई गुस्से में जंकुक का ब्लैंकेट नीचे फेंक देता है और कहता है, उसका जॉलाइन पकड़ते हुए, खबरदार अगर तुमने किसी के सामने अपना मुंह खोला, वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, सोच लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के पास ही पहुंचा दूंगा। तेई
का बात सुनकर जंगकुक का डर से और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। वो कांपते हुए कहता है, यंग मैं ते जंगकुक को बीच में ही रोक देता है और कहता है, मेरी बातों को याद रखना, मुझे अपनी बातें रिपीट करना पसंद नहीं है। ऐसा कहकर ते जंगकुक के रूम से बाहर चला जाता है। तभी हॉबी नमजून और जिन को जंगकुक के रूम में लेकर आता है। जंगकुक अभी भी अपने घुटनों को सीने से लगाकर रो रहा था। नमजून और जिन जंगकुक को इस तरह देखकर परेशान हो जाता है और वो उसे गले से लगाते हुए कहता है, कुकी बेबी क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? हॉबी और जिन एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं। जिन कहता है, हॉबी तुमने क्या जंगकुक को कुछ कहा है? हॉबी कहता है, मॉम आप किस तरह की बातें कर रहे हो, मैं तो अभी आया, मैंने आपसे पूछा था कि जंगकुक क्यों नहीं आया नीचे। जिन कहता है, हाँ तुमने सही कहा। नमजून बोलता है, कुकी बेबी क्या हुआ, डैड को बताओ। जंगकुक के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकलती है। उसके माइंड में सिर्फ ते की बातें रिपीट हो रहा था। जंगकुक अपना मुंह नहीं खोलता है। नमजून गुस्से में बोलता है, कुकी मैंने कहा क्या हुआ, बताओगे मुझे? नमजून का गुस्से भरा आवाज़ सुनकर जंगकुक एकदम से डर जाता है और कहता है, डैड डैड कुछ नहीं, कुकी को पेन हो रहा था। जंगकुक का बात सुनकर नमजून की जान में जान आती है और वो बड़ी टोन में कहता है, कुकी बेबी तुम्हें बताना चाहिए था, देखो सभी लोग परेशान हो गया, अब तुम्हें पेन कहाँ हो रहा है, मैं मेडिसिन ला कर देता हूँ। कुकी कहता है, नहीं डैड इसका ज़रूरत नहीं है। जिन कहता है, कुकी ऐसे कैसे बेबी, इसका ज़रूरत नहीं है, कहाँ पर पेन हो रहा है? जंगकुक कुछ नहीं कहता है और कहता है, मॉम मुझे हॉबी योंग के रूम में रहना है। सुनकर नमजून बड़ी टोन में कहता है, कुकी बेबी क्या हुआ, तुम्हें हॉबी के साथ क्यों रहना है? जंगकुक रोते हुए कहता है, बस मुझे अकेले डर लगता है डैड, इसलिए मुझे हॉबी योंग के साथ रहना है। नमजून उसे प्यार से सहलाते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें हॉबी योंग के साथ रहना है तो तुम रह सकता है। जंगकुक और भी टाइटली नमजून को हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू डैड, मैं हॉबी योंग के साथ रहूँगा। हॉबी स्माइल करते हुए कहता है, कुकी इससे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जंगकुक खुश हो जाता है, उसका थोड़ा सा डर कम होता है, पर जिन इससे परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ऐसा क्या हुआ जंगकुक अचानक से बोला कि हॉबी के रूम में रहना है, क्या कहीं ते ने तो कुछ नहीं कहा? क्योंकि कल के वजह से इतना सोचकर जिन रूम से बाहर चला जाता है। हॉबी जंगकुक को लेकर नीचे आता है और ब्रेकफास्ट कराता है। जंगकुक जिद करता है, हॉबी योंग मैं भी आपके साथ चलूँगा। हॉबी कहता है, कुकी वहाँ पर बच्चे नहीं जाते हैं, वरना मैं तुम्हें ले चलता, अभी तुम घर पे रहो ओके, और मॉम तो है यहाँ पर ना, तो तुम घर पे रहो। हॉबी का बात सुनकर जंगकुक अपना पप्पी शक्ल बना लेता है और हॉबी कहता है, कुकी बेबी अभी नहीं ले जा सकता, मैंने बोला ना वहाँ पर कॉलेज में बच्चे अलाउड नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम्हारे लिए एक न्यू बनी और चॉकलेट भी लेकर आऊँगा। जंगकुक चॉकलेट का बात सुनकर हैप्पी हो जाता है और बोलता है, ठीक है योंग आप जल्दी आना। जंगकुक को स्माइल करता देखकर हॉबी उसे बाय बोलकर चला जाता है और जिन जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, कुकी बेबी एक बात बताओ, तुमने अचानक कैसे सोचा कि तुम्हें हॉबी योंग के पास रहना है? तुम तो कभी नहीं बोलता है, तुम तो स्ट्रॉन्ग बॉय हो ना। जंगकुक अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, मॉम कुकी को डर लगता है रूम में, इसलिए कुकी चाहता है कि वो हॉबी योंग के साथ रहे। जिन जंगकुक के बालों पर हाथ फिराते हुए कहता है, क्या सच में कुकी बेबी यही बात है ना, तुम मॉम से कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? जंगकुक थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, नहीं मॉम, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा, मुझे हॉबी योंग के साथ रहना है, मुझे अकेले रूम में डर लगता है। जिन थोड़ी गहरी सांस लेता है और कहता है,
अपने मन में, हाँ चलो अच्छा है और कोई बात नहीं है। अदर साइड हॉबी कॉलेज में जैसे ही पहुंचता है सामने देखता है जिमिन और शुगा खड़ा था। तो हॉबी भागते हुए जाता है और कहता है, हे गाइस तुम लोग मेरा यहीं पे वेट कर रहे हो। जिमिन मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हम वेट कर रहे हैं। हॉबी कहता है, जिमिन तुम कल की वजह से अभी भी गुस्सा है। मैंने तुम्हें बोला तो है ते का बिहेवियर ऐसे ही है, वो शुरू से थोड़ा सा स्टबर्न है। जिमिन कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई को अच्छे से, वो स्टबर्न है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो किसी को भी कुछ भी बोल देगा। और अभी मुझे शुगा ने बताया कि तेई ने उस पर हाथ उठाया है। हॉबी कहता है, हाँ जिमिन ये सच है, मुझे नहीं पता। तेई को आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ, वो थोड़ा सा स्टबर्न है, इतना ही मैं जानता हूँ। हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं घर में रहते हुए भी, इसलिए तुम उस चीज़ को भूल जाओ और हो सके तो मेरे घर में मत आना अब, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा इंसल्ट हो और तुम्हें ते कुछ बोले। हॉबी का बात सुनकर शुगा झूठा कंसर्न दिखाते हुए कहता है, भाई हम लोग अच्छे दोस्त हैं और अब ते ठीक है ना? अंकल ने उसे कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला? मैं अंकल को जानता हूँ, वो थोड़े गुस्सा करते हैं। हॉबी कहता है, डैड ने बोला था, ते को समझाया था। शुगा ये बात सुनकर हॉबी की मन ही मन खुश हो रहा था और खुद के मन में कहता है, मुझे इतना तो यकीन है आर्यम अंकल ने समझाया तो बहुत अच्छे से होगा ते को। हाँ बेचारा ते। तभी जिमिन कहते हैं, क्लास का टाइम हो रहा है, चलते हैं। जिमिन का बात सुनकर शुगा अपने थॉट से बाहर आता है और बोलता है, हाँ हमें चलना चाहिए। हॉबी कहता है, हाँ चलते हैं। तभी जिमिन कहता है, और जंगकुक कैसा है? हॉबी कहता है, जंगकुक ठीक है, बट पता नहीं क्यों आज वो ठीक नहीं था। आज वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। जंगकुक कभी भी इस तरह नहीं रोता है। जिमिन कहता है बड़े टोन में, क्या हुआ? जंगकुक को कुछ हुआ है? उसका तबीयत खराब है? हॉबी कहता है, मुझे नहीं पता, पर उसने मुझे आज बोला सुबह कि उसे मेरे साथ रहना है, तो वो अब मेरे साथ ही रहेगा। जिमिन कहता है, क्या जंगकुक तुम्हारे साथ? पर वो तो कितना टाइम हो गया वो तुमसे अलग ही रहता है ना? हॉबी कहता है, अलग रहता है, पर आज वो डरा हुआ था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे तो जंगकुक का टेंशन हो रहा है। जिमिन कहता है, टेंशन मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुगा हॉबी और जिमिन की बातें सुनकर मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था और अपने मन में ही बोलता है, कुकी बेबी मैं तुम्हें बहुत जल्दी उस तेज से दूर ले जाऊंगा, फिर तुम्हें मैं कभी भी रोने नहीं दूंगा। ओके गाइस, ये स्टोरी मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और हाँ आगे के पार्ट इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे स्टोरी पता लगती है, एकदम से नहीं पता लगता कुछ भी। ओके तो आप लोग सुनिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।